मैथिली मृणालिनी जो हैं अध्यक्ष पद के रूप में आगे निकल रही हैं। हमारे कॉलेज से अंदर से एक पावर फीलिंग हो रही है ना कि मैथिली आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट में खड़ी है कोई महिला, हाँ, क्या उम्मीद है? वो जीत जाएंगी, वो जीतेंगी। हाँ। कोई महिला जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़ी है, क्या कहना है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्योंकि एक तो एमएमसी की लड़कियां भी बहुत ज्यादा हिस्सा ले रही है पॉलिटिक्स में। अच्छा, और नतीजा यही निकल के आया कि मैथिली मृणालिनी एबीवीपी के अध्यक्ष के रूप में जीतकर पहली बार 153 साल के इतिहास में आ रही है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, क्योंकि अगर आपने फेस नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसा का पलड़ा भारी है। कितने कैंडिडेट आपके निकल रहे हैं? हमारे पांचों पैनल जो है, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे पांचों पैनल आप निकाल रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। निष्कर्ष भारत की उस खबर पर मुहर लग गई जो हमने कल चुनाव के वक्त, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का जब चुनाव हो रहा था तभी हमने बता दिया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी जो हैं अध्यक्ष पद के रूप में आगे निकल रही हैं। और जी हाँ, नतीजा यही हुआ कि पहले राउंड की ही गिनती में कल रात करीब 11:30 बजे 380 वोटों से एक बार ही आगे निकल चुकी थी। तस्वीरें कुछ दिखाते हैं कि किस बिना पर हमने आपको कहा था कि मैथिली मृणालिनी निकल रही हैं। जी हाँ, हम पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर गए, वोटिंग चल रही थी, तस्वीरें हमारे पीछे चल रही हैं, आप देख भी रहे हैं। और हमने कुछ लड़कियों से बात किया कि 153 साल के पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में क्या इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पहली बार अध्यक्ष पद पर कोई महिला खड़ी है। लड़कियों ने जमकर कहा जी हाँ, बदलाव होना चाहिए, वुमेन्स को पावर मिलनी चाहिए। सुनवाते हैं कुछ लड़कियों ने, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों ने क्या कहा। ये इतिहास बदलने हाँ चेंजिंग होगी। हाँ महिला खड़ी है। हाँ, क्योंकि पहली बार वो साथ है। सपोर्ट है। चलिए, पहली बार प्रेसिडेंट के लिए महिला खड़ी है, क्या कहिएगा? हम लोग उन्हीं को वोट, हमारे कॉलेज से अंदर से एक पावर फीलिंग हो रही है ना कि मैथिली आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुना आपने? उसके बाद हम दौड़े भागे पहुंचे मगध महिला कॉलेज में। मगध महिला कॉलेज के हम अंदर तक गए जहां वोटिंग चल रही थी। मीडिया के रूप में हमने सारी खबरों को दिखाया, वहां भी कुछ हमने लड़कियों से बात की। देखिए, वोटिंग करके लड़कियां अभी कॉलेज के अंदर ही थी, तभी हमने उनसे पूछा कि क्या 153 साल के पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में कुछ बदलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर बदलना चाहिए, दीदी को आना चाहिए। सुनवाते हैं। स्टेट में खड़ी है कोई महिला, हाँ, क्या उम्मीद है? वो जीत जाएंगी, वो जीतेंगी। हाँ, यानी कि मैथिली मृणाल को जिता रही है। बिल्कुल। हाँ पक्का? बिल्कुल। अभी उभर के लड़कियां आ रही हैं पॉलिटिक्स में, तो हम लोग के लिए बहुत मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लड़कियां जीते और आगे बढ़े। कोई महिला जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़ी है, क्या कहना है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्योंकि एक तो एमएमसी की लड़कियां भी बहुत ज्यादा हिस्सा ले रही है पॉलिटिक्स में। सुना आपने? और यहीं से हमने अनुमान लगा लिया, करीब करीब हमने दोनों कॉलेजों में करीब 70 लड़कियों पर ये बातें हमने उनसे पूछा, 70 लड़कियों से ये बातें हमने पूछा। और नतीजा यही निकल के आया कि मैथिली मृणालिनी एबीवीपी के अध्यक्ष के रूप में जीतकर पहली बार 153 साल के इतिहास में आ रही हैं। उसके बाद जब मैथिली मृणालिनी जो हैं जीत गई तो मीडिया को उन्होंने रात के करीब 12:30 बजे क्या कुछ कहा, ये भी सुनवा दे। चुनाव जीत चुकी हैं, कितनी खुशी? शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, लाइक बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये सपना रहा है हमारा क्या पूरे परिषद का कि अध्यक्ष पद से कोई जीते, और ये पर्सनली हमारा सपना रहा है कि इतने वर्षों में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने। और इस बार हम इतने खुश हैं कि
इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास हु आर माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, क्योंकि अगर आपने फेस नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ऑन कैमरा कि हम कितने ज्यादा खुश हैं, नहीं तो मेरे बस चलता तो हम कूद रहे होते, और थोड़ा सा संयमित करना पड़ता है उस पद की गरिमा को देखते हुए। बट स्टिल थैंक यू सो मच। क्या थी आपकी? जो मुख्य हमारे चुनाव की रणनीति थी वो ये थी कि 1-to-1 इंडिविजुअल इंटरेक्शन जितना ज्यादा हो पाए, क्योंकि इस चुनाव के लिए टाइम बहुत कम मिला था, बहुत कम प्रिपरेशन का समय मिला था, तो इसमें जितने ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाते, दैट वाज माय ओनली स्ट्रेंथ। सुना आपने, जीत से लबरेज, खुशियों से लबरेज मैथिली मृणालिनी ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, जहां भी खास करके लड़कियों को जो समस्या है, उन सारी समस्याओं को त्वरित कार्रवाई करते हुए दूर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मैथिली मृणालिनी के जीतने के पीछे, ये पीछे तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उनका ये एग्रेसिव तेवर आप देख सकते हैं। एक महिला में, यदि आप याद कर लीजिए, सुषमा स्वराज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीती थी तो इसी तरीके का उनका तेवर था, और शायद कल ये लग रहा था, या प्रचार के समय भी ये लग रहा था, कि मैथिली मृणालिनी के अंदर जो ये तेवर है, जो एग्रेसिवपन है, जो छात्र राजनीति में होना चाहिए, वो कूट कूट कर भरा है। और भरा भी क्यों न रहे, मुंगेर की बिटियां हैं, ललन सिंह के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं, और इसी कारण शायद कहीं ना कहीं जदयू ने इस बार अपना उम्मीदवार कोई नहीं उतारा, जदयू इस बार छात्र राजनीति में नहीं आई। युवा जदयू के तमाम वो नेता नाराज हुए, इस्तीफा तक दे डाला। शायद नीतीश कुमार ये सोचते हो कि जदयू और भाजपा एक साथ यदि लड़ेंगे वहां पर पटना विश्वविद्यालय में, तो हो सकता है दोनों आमने सामने होंगे, फजीहत होगी, चुनाव का साल है, क्या पता क्या हो जाए। ललन सिंह ने अच्छा एक काम निश्चित तौर पर किया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं उतारा गया जदयू का, इसका फायदा एबीवीपी को मिला। लेकिन ये आयशा वाले क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने पांचों पर अपनी दावेदारी ठोकी थी। आयशा के अध्यक्ष पद पर जो खड़े थे, जरा उनको भी सुनवा दे। स्वराज बाहर है, एबीवीपी बाहर है, एबीवीपी लड़ाई में है कौन? लड़ाई में आयशा है, अकेले सिर्फ और सिर्फ आयशा है, एनएसयूआई भी नहीं है। तो लड़ाई में सिर्फ आयशा है, तो आप तो अकेले जीत के निकल सकते थे विश्वजीत नहीं जी। बिल्कुल, लेकिन देखिए नहीं, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में तो वोटिंग करना ही है। हाँ। लोकतंत्र का तो मतलब ही होता है, जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, हाँ। जब तक से वोट नहीं होगा तब तक से लोकतंत्र का मतलब क्या है। भले ही आयशा का पलड़ा भारी हो, लेकिन वोट करना चाहिए, अब हर जगह हो। आयशा का पलड़ा भारी है। कितने कैंडिडेट आपके निकल रहे हैं? हमारे पांचों पैनल जो है, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे पांचों पैनल आप निकाल रहे हैं? बिल्कुल, पांचों पैनल हम लोग निकल रहे हैं। सुन लिया आपने। लेकिन बहरहाल जो जीता वही सिकंदर। एबीवीपी ने एंट्री कर ली पटना विश्वविद्यालय में, और एबीवीपी अब किस तरीके से विश्वविद्यालय के छात्रों या कॉलेज के छात्रों की समस्याओं का निदान करेगी, ये तो आने वाला वक्त निश्चित तौर पर बताएगा। वरना ये बच्ची और बच्चे हैं साहब, हर 2 साल पर आपको बदल दें।